सर्दियां आते ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मुश्किल प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि एड़ियों के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं, क्रैक पड़ना शुरू हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं पाँव की। ये वाली जगह, एड़ी वाली जगह, ये देखें, ये एड़ी वाली जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये सारी उंगलियां यहां से मेरी फटी हुई नहीं है, साफ सुथरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं, एहतियात नहीं करते, और जो लोग फसलों में, खेतों में काम करते हैं, डस्ट वगैरह, गंदगी, मट्टी, वो जो दरारें पड़ती हैं उनके अंदर फंसनी शुरू हो जाती है। फिर वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है, खुरदरापन शुरू हो जाता है। मैं एक ऐसी क्रीम लेके हाजिर हो गया हूं, एक रात में, सिर्फ एक रात में अगर आप मेरे फार्मूले से उस क्रीम को लगा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि सुबह उठ के आपको 90% फर्क पड़ जाएगा। और अगर 2 दिन लगा लेंगे तो फटी हुई एड़ियां, दरारें पड़ी हुई, खुरदरी, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगी। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस बनानी है क्रीम की। बेस बनाने के लिए हमने 2 मोमबत्तियां ली मार्केट से जो 20 रुपए की एक मिलती है। इसके अंदर एक सूती धागा होता है, इस धागे को हम निकाल देंगे और इस मोमबत्तियों को हम यहाँ पे कद्दूकश कर लेंगे। ये कद्दूकश इस तरीके से, ठीक हो गया? तो कद्दूकश कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये लें जी, ये हमने इसको कद्दूकश कर लिया। थोड़ी सी अगर मुश्किल लगे तो आपने ये निकाल लेने हैं इसके धागे, और फिर इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून बनता है, ठीक हो गया? ये आपको इसकी मेजरमेंट अगर मैं बताऊं तो 2 टेबल स्पून हमने मोमबत्ती को कद्दूकश कर लिया या ग्राइंड कर लिया। अगर आपसे खवातीन से कद्दूकश नहीं होता, मुश्किल होता है, तो ग्राइंड कर लें, ठीक हो गया? अच्छा, जो अहम चीज हम इसके अंदर डालने लगे हैं वो डालने लगे हैं सरसों का ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इसके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और ये हमारी स्किन के लिए, हमारी जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हम डालेंगे, ये देखें 1, ये देखें, सुभान अल्लाह, हाफ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून ये डाल दिया। अब तीसरी चीज जो हम इसके अंदर डालेंगे, जिसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होते हैं और वो जो खून निकलता है एड़ियों से उसको रोकेगा, दर्द को भी रोकेगा, वो है हमारे पास ये बादाम का तेल। ये देखें इधर, बादाम का तेल, ठीक हो गया? ये एक छोटी शीशी मिलती है, ये देखें। इसके अंदर अब कितना है ये मैं आपको बता दूं। ये हम इसके अंदर डालेंगे, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। ये 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर होता है। ये देखें, मुक गया है, देखो। ये 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया जो है बादाम का ऑयल। अब रोगन बादाम जिसे आप लोग कहते हैं, ये देखें, ये डाल दिया हमने। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल जो है ये खवातीन को अच्छे तरीके से इसके फायदों का पता होगा। ये स्किन के लिए, हमारी जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये नरम और मुलायम और सॉफ्ट बनाती है आपकी स्किन को, आपकी जिल्द को। अच्छा, अगर जिस भाई के पास ये मार्केट वाली या बहन के पास अवेलेबल नहीं है, घर में जो पौधा होता है एलोवेरा का, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने मार्केट वाली एलोवेरा जेल का यूज किया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया। अच्छा बाबा जी, हुण की करना है? बस हुण तुसी वेखी जाओ की करना है। एक रात में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एड़ियां नरम मुलायम हो जाएंगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये चूल्हा सामने करके सारा कुछ सेट करके यहाँ पे एक हम पैन ले लेंगे। इस पैन के अंदर इसको हम शिफ्ट कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमने मोमबत्ती को अब मेल्ट करने की तरफ लेके जाना है। ये मोमबत्ती मेल्ट हो जाएगी, मीडियम फ्लेम रहेगा, ठीक हो गया? मीडियम से भी कम ही रखेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम इसको हल्का ये फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमबत्ती को, मोम को हमने मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद चूल्हे को बंद कर दिया। फौरन ये जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने इसकी 1 मिनट के लिए हीट निकाल देनी है। और हीट निकालने के बाद कोई भी पुरानी आप लोशन, जेल या क्रीम की शीशी घर में मौजूद होती है इसके साथ की, वो आपने ले लेनी है ताकि अच्छे तरीके से आपका हाथ इसमें लग सके, ठीक हो गया? अभी गरम गरम नहीं डालेंगे। अगर आपकी जो शीशी है जेल की या क्रीम की कोई पावरफुल है, ताकतवर है, जो इससे मेल्ट नहीं होगी, तो फिर आप अभी डाल सकते हैं। लेकिन हम 1 मिनट के बाद वेट करेंगे। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे नीचे ये रख लेंगे और एक यहाँ पे चम्मच ले लेंगे ताकि अच्छे तरीके से सारे इसको, क्रीम को इसमें शिफ्ट किया। बाबा जी आता क्रीम नहीं बनी भाई, 1 मिनट बनेगी, क्रीम ही बनेगी। इसमें शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से और इसको अब मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी सी नीचे बैठेगी फिर ये भी डाल देंगे। अब ये मुकम्मल ठंडी होगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
15 से 20 मिनट के बाद इस कंडीशन में हमारी क्रीम आ चुकी है जो हमने फटी हुई एड़ियों के लिए तैयार की थी। आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जब ये आ जाए, ये गिरे ना, बिल्कुल ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए, क्रीम जिस तरह ये लोशन होता है या वैसलीन वगैरह आप लगाते हैं उस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, इसको लगाने से पहले आपने अच्छे तरीके से अपने पाँव वॉश करने हैं। पाँव अच्छे तरीके से वॉश होने चाहिए ताकि धूल मट्टी वगैरह उसमें ना हो। फिर आपने क्या करना है, ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। आपने यहाँ पे इन जगहों पे एड़ियों पे इसको उठाना है, ये देखें इस तरीके से इसको लेना है, इस तरीके से क्रीम की तरह पे होगी इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से पहले आपने मोटी तय लगा देनी है इस तरीके से, ताकि जो भी दराड़े वगैरह हैं एड़ियों के अंदर वो फिल हो जाएं। इस तरीके से दराड़ों में अच्छे तरीके से ये चला जाए। इस तरीके से आपने हर तरफ लगा देनी है, जहाँ से फ़ोन निकलता है, फटी हुई एड़ी हैं, ख़राब हैं, जो भी मसला है वो आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दें। अच्छा, लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने ये काम रात को सोने से पहले करना है। अच्छे तरीके से पाँव वॉश कर लिए, किसी टॉवल से कपड़े से साफ़ कर लिए, खुश कर लिए, ये वाली जो हमने क्रीम आपसे शेयर की ये लगा दी। फिर आपने क्या करना है, सॉक्स पहन लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सॉक्स को पहन लेना है, जुराबें जिसे आप कहते हैं, मोजे जिसे कहते हैं, ये देखें इस तरीके से आपने ये पहन लेनी है इस तरीके से। और आपने रात भर के लिए दोनों पाँव इस तरीके से कवर करके छोड़ देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सुबह उठेंगे और सॉक्स उतारेंगे, मोजा अपना उतारेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी असी राती वेख्या सी कुछ और सी, सुबह वेख्या कुछ और है। आपकी एड़ियों में जो दराड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाएंगी, खुरदरापन नहीं होगा। और आप ये जो एड़ियों पे मैंने लगाई है, ये आप नीचे से पाँव कुछ लोगों के फटे हुए होती हैं, अंगूठा उंगलियां पाँव की फटी हुई होती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एड़ियां सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएंगी। जब आप अपनी एड़ी, पाँव की एड़ी पे हाथ फेरेंगे तो अनुचास आएगी। यह छोटी सी एक रेमेडी जो आप लोगों से शेयर किया है ताकि आप लोगों की एड़ियां नरम और मुलायम रहें। बुरी लगती हैं वैसे भी फटी हुई, जब आप जूता डालते हैं तो बुरी लगती हैं। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। ये फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखें, ख़राब नहीं होगी, साल भी ख़राब नहीं होगी। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।